शॉर्ट वीडियो की बात करें सेल इंजरी का, ठीक है, जिसके अंदर सेलुलर एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन कौन से तो हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, एट्रोफी, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया कैंसर के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हाइपरट्रॉफी की, ठीक है। इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, दैट इज़। अब हाइपरट्रॉफी का एग्जांपल है बॉडी बनाना, ठीक है। अब कोई बॉडी किसी को पसंद नहीं आ रहा है तो दूसरे वाले का घाटा है, ठीक है। तो एक तो घाटा हो गया। फिर अगर अपन बॉडी है अपने पास, ठीक है, हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स है अपने पास, तो देयर वुड बी नो फैट, तो नो एन फैट, ठीक है। घाटा एन फैट एन MEF2, ठीक है। कोई मदरफकर उसको अपन ने बुक्का मारा, MF2 2 को मारा अपन ने। तो ये स्टोरी याद रखनी, 3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। नो फैट मतलब दैट इज़ एन फैट, घाटा GATA एंड NEF2, सॉरी MEF2, ठीक है। ये PYQ है। तो बात करते हैं हाइपरप्लेजिया की। हाइपरप्लेजिया में देयर इज इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन माइटोसिस। अब अपन हाइपरट्रॉफी के एग्जांपल की बात करते हैं तो बॉडी बिल्डर का स्केलेटल मसल हाइपरट्रॉफी एंड प्रॉक्सिमल टू ऑब्स्ट्रक्शन, एग्जांपल ऑब्स्ट्रक्शन इन यूरिनरी ब्लैडर ड्यू टू स्टोन। तो जो रिमेनिंग टिश्यू है उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाएगा। फिर बात करते हैं सिर्फ हाइपरप्लेजिया के एग्जांपल की बात करते हैं तो फीमेल में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होगा, दैट इज ड्यू टू एस्ट्रोजन विच कॉजेज एंडोमेट्रियल कैंसर, ओके। तो दैट कॉजेज एंडोमेट्रियल कैंसर टाइप 1 एंड मेल्स में प्रोस्टेट, ठीक है, प्रोस्टेट का हाइपरप्लेजिया दैट इज एन नोडुलर प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, इट इज़ ड्यू टू DHT, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन से DHT होता है, 5 अल्फा रिडक्टेस एंजाइम होता है, तो फिनास्टेरॉइड उसको ब्लॉक करेगा 5 अल्फा रिडक्टेस को। देयरफॉर ट्रीटमेंट ऑफ नोडुलर हाइपरप्लेजिया प्रोस्टेट या NPH या NHP वॉट एवर इज फिनास्टेरॉइड, ठीक है। फिर अगर अपन बोथ हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया किसके अंदर दिखता है, बोथ की बात करें अगर, ठीक है, तो इट इज सीन इन ग्रेविड यूटेरस, ग्रेविड दैट इज की प्रेग्नेंट यूटेरस। तो हाइपरट्रॉफी ग्रेटर देन हाइपरप्लेजिया, उसमें हाइपरट्रॉफी ज़्यादा है। यूटेरस होगा तो बच्चा पैदा होगा, बच्चे से ट्रॉफी, तो हाइपरट्रॉफी ग्रेटर देन हाइपरप्लेजिया। और ब्रेस्ट में बात करते हैं, ब्रेस्ट में 3 P याद रखना है, ठीक है, प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, प्लासिया, हाइपरप्लासिया, ठीक है। तो ब्रेस्ट के अंदर प्यूबर्टी पे है और जो प्रेगनेंसी उसमें हाइपरप्लेसिया दिख रहा है, दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स ग्रेटर देन हाइपरट्रॉफी। अब बात करते हैं एट्रोफी की, तो एट्रोफी इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ साइज एंड सेल्स, बोथ साइज एंड नंबर। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज अ गुड PYQ। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज UPP, ठीक है, UPP। तो व्हाट डज UPP मीन्स, तो UPP मीन्स दैट यूबिक्विटिन प्रोटियाजोम पाथवे। और एट्रोफी के 5 टाइप है, जिसके सबसे पहला जो है वो है मिसयूज एट्रोफी, ठीक है, सॉरी डिसयूज, ओके, डिसयूज एट्रोफी, लाइक एग्जांपल मसल एट्रोफी फॉलोइंग अ फ्रैक्चर। फिर आता है माल न्यूट्रिशन, फिर आता है इश्केमिक डीनर्वेशन एंडोमेटल, मतलब कि अपन ने या तो ब्लड सप्लाई नो सप्लाई कट कर ली तो हो गया इश्केमिक एट्रोफी, नो सप्लाई कट की तो डीनर्वेशन एट्रोफी, फिर न्यूट्रिशन नहीं मिला डिसयूज है, और एक है एंडोमेटल एट्रोफी, ठीक है, टाइप है। तो जो एंडोमेट्रियल एट्रोफी है, ठीक है, तो दैट कॉजेज एंडोमेट्रियल कैंसर टाइप 2, ठीक है, एंड ये पोस्ट मेनोपॉजल में दिखेगा, ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं इसकी जो एक बॉक्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कॉजेज एंडोमेट्रियल कैंसर टाइप 1 एंड एंडोमेट्रियल एट्रोफी कॉजेज एंडोमेट्रियल कैंसर टाइप 2 एंड एंडोमेट्रियल एट्रोफी है, एट्रोफी तो वर्स्ट प्रोग्रेसेस। अब बात करते हैं अपन मेटाप्लेजिया की, ठीक है। तो मेटाप्लेजिया में 1 एपिथेलियम टू अनदर एपिथेलियम, 1 मेसेनकाइमल टिश्यू टू अनदर मेसेनकाइमल टिश्यू, और 100% रिवर्सिबल फेनोमेनन, इट इज़ 100% रिवर्सिबल फेनोमेनन, ठीक है। तो बात करते हैं अपन अभी मैकेनिज्म की, जो मेटाप्लेजिया का मैकेनिज्म है दैट इज़ रीप्रोग्रामिंग ऑफ स्टेम सेल्स, ठीक है, रीप्रोग्रामिंग ऑफ स्टेम सेल्स। द मोस्ट कॉमन मेटाप्लेजिया, ठीक है, तो मोस्ट कॉमन मेटाप्लेजिया इज स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, ठीक है, मोस्ट कॉमन स्क्वेमस। स्क्वेमस के अंदर क्या होगा, लंग में जो अपने को क्या लंग में क्या दिखेगा, लाइक स्क्वेमस मेटाप्लेजिया एज्यूम इट्स सीन इन लंग्स। तो लंग्स में सीलेटेड कॉलमनार, सॉरी स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम होगा, ठीक है। लंग्स में कॉलमनार तो है, सीलेटेड भी है, लेकिन स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। तो याद रखना है स्क्वेमस मेटाप्लेजिया में ये है दी एंड जो है टर्मिनोलॉजी बेस्ड ऑन द एंड रिजल्ट, मतलब एंड में स्क्वेमस सेल में कन्वर्ट हो रहा है। तो फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम, तो इट इज़ फ्रॉम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलमनार टू स्क्वेमस एपिथेलियम, दिस इज अ PYQ, ठीक है, ये हो गया। तो फिर अपन बात करते हैं बैरेट्स की, ठीक है, जो बैरेट्स इसोफेगस है, और जो मोस्ट कॉमन है वो स्क्वेमस मेटाप्लेजिया है, मोस्ट कॉमन स्क्वेमस। फिर जो बैरेट्स में जो मेन क्या है, जो इसका हॉलमार्क है दैट इज़ गॉबलेट सेल्स है प्रेजेंट। इसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज बेस्ड याद रखना है, गॉबलेट सेल्स दिखेंगे। तो अपन बात करते हैं बैरेट्स इसोफेगस की, तो उसके अंदर क्या है कि मेन तो अपने को स्क्वेमस एपिथेलियम दिखेगा इंटेस्टाइन में, सॉरी इसोफेगस में स्क्वेमस है, ठीक है, एंड स्क्वेमस से इंटेस्टाइनल कॉलमनार बन जाएगा, ठीक है, कॉलमनार एपिथेलियम फ्रॉम स्क्वेमस। पहला एग्जांपल स्क्वेमस था, तो स्क्वेमस से कॉलमनार, ठीक है, मतलब पहले वाला जो था स्क्वेमस में एंड रिजल्ट स्क्वेमस था, फ्रॉम सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलमनार से स्क्वेमस, एंड नाउ इन बैरेट्स देयर इज स्क्वेमस टू कॉलमनार। फिर बात करते हैं इसमें 2 हॉलमार्क है बैरेट्स में, एक तो एसिडिक म्यूसिन कंटेन करेगा ये, एसिडिक म्यूसिन
क्योंकि गॉबलेट सेल बना रहा है एसिड, तो एसिडिक म्यूसिन। और एल्शियन ब्लू वो स्टेन है, एल्शियन ब्लू इज पॉजिटिव। तीसरा एग्जांपल है मेसेनकाइमल मेटाप्लेसिया, दैट इज मायोसाइटिस ओसिफिकांस। तो जो मसल है वो बोन बन जाएगा, ट्रॉमा की वजह से होता है, ठीक है। तो मेटाप्लेजिया में इसका मैकेनिज्म रीप्रोग्रामिंग ऑफ स्टेम सेल से मोस्ट कॉमन स्क्वेमस है, ठीक है। स्क्वेमस में याद रखना चाहिए कि क्रॉनिक स्मोकर्स या विटामिन ए डेफिशिएंसी में एग्जांपल दिखता है स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, ठीक है। सूडो स्ट्रेटिफाइड टू स्क्वेमस। अब बैरेट्स इसोफेगस की बात करते हैं, इट्स अ PYQ, ठीक है। बैरेट्स इसोफेगस इट्स अ PYQ। तो इसके अंदर क्या है कि गॉबलेट सेल्स दिख रहे हैं, राउंड राउंड जो बबल टाइप दिख रहे हैं, गॉबलेट सेल्स है जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, वॉटएवर एसिडिक मीडियम होता है इंटेस्टाइन में होते हैं, ठीक है। तो बैरेट इसोफेगस में ऐसा है कि जो स्क्वेमस एपिथेलियम है, द स्क्वामस एपिथेलियम विच इज लाइक नॉर्मल इसोफेगस, ठीक है। नॉर्मल इसोफेगस में स्क्वामस एपिथेलियम होता है, ठीक है। नॉर्मल इसोफेगस में स्क्वामस एपिथेलियम है, तो GERD होगा, गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो अब वो बन जाएगा इंटेस्टाइनल कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। वो बन जाएगा इंटेस्टाइनल कॉलमनार एपिथेलियम। तो ये हॉलमार्क ऑफ बैरेट्स इसोफेगस ये है कि गॉबलेट सेल्स, ठीक है। तो स्क्वामस से इंटेस्टाइनल हो गया, ठीक है। स्क्वामस से इंटेस्टाइनल हो गया और गॉबलेट सेल्स बन गया, ठीक है, इसके अंदर, क्योंकि इंटेस्टाइन में गॉबलेट सेल होता है। अब गॉबलेट सेल में इट्स द हॉलमार्क। तो गॉबलेट सेल में क्या क्या है, तो गॉबलेट सेल कंटेन्स एसिडिक म्यूसिन, और जो गॉबलेट सेल एसिडिक म्यूसिन के लिए जो स्टेन है उसको बोलेंगे अपन एल्शियन ब्लू स्टेन, ठीक है। एल्शियन ब्लू, ए फॉर एल्शियन ब्लू एंड ए फॉर एसिडिक म्यूसिन। अब बात करते हैं मेसेनकाइमल मेटाप्लेसिया, तो मायोसाइटिस ओसिफिकांस, मसल चेंजेस टू बोन ड्यू टू ट्रॉमा। अब बात करते हैं अपन इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशंस की, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है कि पिगमेंट की बात करेंगे अपन। पिगमेंट में सेल के अंदर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो पिगमेंट, कैल्शियम, फिर लिपिड, प्रोटीन और ग्लाइकोजन, ये इतनी चीज़ें जा सकती है सेल के अंदर, ठीक है। अब पिगमेंट्स के अपन बात करते हैं। तो पिगमेंट्स में क्या क्या है, पहले पिगमेंट में तो मेलानिन की बात करते हैं कि मान लो मेलानिन एक्यूमुलेट हो गया सेल के अंदर, तो इट इज़ कहाँ का लोकेशन है मेलानिन का, तो इट इज़ प्रेजेंट इन हेयर, आइज, स्किन एंड ब्रेन, ठीक है। जो भी काला काला हेयर, आइज, स्किन एंड ब्रेन। ब्रेन में ये PYQ है, ब्रेन में कहाँ पे, तो ब्रेन में सबस्टेंशियल नाइग्राम है। अब स्टेन की बात करते हैं तो मेंशन फोंटाना स्टेन, स्मॉल स्टेन, SCH स्मॉल, मोल, ठीक है। मेसन फोंटाना, तो टैन मतलब स्किन, फॉर्मेशन फोंटाना। फिर एंजाइम में डोपा ऑक्सीडेज इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम। फिर इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, IHC मार्कर्स होते हैं, ठीक है। IHC मार्कर्स में HMB45 M आ गया, HMB45 एंड S100, ठीक है। ये याद रखना है अपने को। और ये याद रखना है इसका फिगर कि ये अपने को स्ट्रेटम बेसाले दिख रहा है विद मेलानिन, ठीक है। स्ट्रेटम बेसाले में मेलानिन होता है, और मेसन फोंटाना जब अपन स्टेनिंग किया तो ये जो ज़्यादा मेलानिन है ये पूरा ब्लैक कलर का अपने को दिख रहा है, ठीक है। ये अपने को ये हो गया इसका हिस्टोपैथ पे। तो अब अपन बात करते हैं हीमोसिड्रिन की, ठीक है। तो जो हीमोसिड्रिन है, तो हीमो प्लस सिड्रिन, ठीक है। मतलब इसमें जो भी अपन को आयन बेस्ड याद रखना है, ठीक है। हीमो मतलब कोई भी हीमोक्रोमेटोसिस, कोई भी अगर हेमरेज हीमेटोमा भी याद रखना है, ठीक है। हेमरेज हीमेटोमा, कोई भी हीम आ रहा है, आयरन रिलेटेड हिस्ट्री डिजीज कुछ भी है, तो उसके अंदर याद रखना है, दिमाग में बैठ जाना चाहिए प्रूशियन ब्लू स्टेन होगा, ठीक है। और एक फोटो याद रखनी है, आयरन रिलेटेड है तो पर्ल्स ऑफ प्रूशियन ब्लू, ठीक है। तो हीमोसिड्रिन एक्यूमुलेशन हो रहा है, हेमरेज हीमेटोमा में PYQ है, तो स्टेन कौन से पी से, पर्ल्स स्टेन एंड प्रूशियन ब्लू स्टेन। अपने ब्लू कलर के डॉट दिख रहे हैं, बैकग्राउंड में वायलेट पिंक कलर का कुछ दिख रहा है अपने को। फिर आता है लाइपोफ्यूशन, तो लाइपो प्लस फ्यूशन, ठीक है। फ्यूशन में कार्बोल फ्यूशन वाला था, और लाइपो तो ऑयल, तो लाइपोफ्यूशन के स्टेन हो गए ऑयल रेड O स्टेन और ZN स्टेन, दैट इज एसिड 5। फ्यूशन कार्बोल फ्यूशन देते थे उसमें। फिर लाइपोफ्यूशन का मेन मैकेनिज्म ये कि वो अपने को दिखाएगा कि भाई एजिंग हो चुका है, मतलब कि ये इसको बोलता है, ये सीन इन एसोसिएटेड विद सेनाइल एट्रोफी, दैट इज लाइक कोई भी पेशेंट की हिस्ट्री दे रखी है, 83 ईयर ओल्ड मेल फीमेल 90 ईयर ओल्ड वॉट एवर, तो लाइपोफ्यूजन एक पिगमेंट है, ठीक है, अंदर सेल के अंदर। तो लाइपोफ्यूजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेयर एंड टेयर पिगमेंट। और वेयर एंड टेयर पिगमेंट क्यों, क्योंकि वो बताएगा कि भैया फ्री रेडिकल इंजरी हो गई है, लाइक जैसे जैसे फ्री रेडिकल बनते एजिंग होती रहती है, तो टेल साइन ऑफ फ्री रेडिकल इंजरी, ठीक है। टेल साइन है, कहानी बताएगा, ठीक है, कि इंजरी हो चुकी है, क्योंकि फ्री रेडिकल बन चुका है, नॉट इंजरी बट एजिंग हो गया। तो टेल साइन ऑफ फ्री रेडिकल इंजरी दैट इज लाइपोफ्यूजन। फिर लिपिड पैरोक्सीडेशन, ये PYQ है। मैकेनिज्म क्या है लाइपोफ्यूजन का, कि भाई लिपिड पैरोक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कि वो जब फ्री रेडिकल बनता है तो लिपिड पैरोक्सीडेशन होता है, ये याद रखना है, ठीक है। फिर इसमें अपन फोटो में देख सकते हैं कि इट इज आइडेंटिफाइड एज अ ब्राउन कलर पिगमेंट अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज पेरीन्यूक्लियर पिगमेंट। जो भी न्यूक्लियस उसके इर्द गिर्द में है, आजू बाजू में है, ठीक है, तो उसको पेरीन्यूक्लियर पिगमेंट बोल रहे हैं अपन लाइपोफ्यूजन को। और ये दिख रहा है ब्राउन या येलो ब्राउन कलर का है, ठीक है, अपन को दिख रहा है ये न्यूक्लियस है, इसके बाजू में ये ब्राउन कलर वाला लाइपोफ्यूजन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे भी दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है, इसके बाजू में ब्लैक वाले स्पॉट्स लाइपोफ्यूजन है। फिर बात करते हैं अपन
तो ये क्वेश्चन आ गया कि लाइपोफ्यूजन येलो ब्राउन फॉर्म ड्यू टू लिपिड पेरोक्सिडेशन कैन बी पॉजिटिव फॉर ऑयल रेड ओ, क्योंकि ऑयल रेड ओ और जेड एन स्टेन। फिर बात करते हैं अपन एक पेरी न्यूक्लियर पिगमेंट बोलेंगे इसको अपन, ठीक है। फिर एक कॉपर की बात करते हैं, 2 स्टेन है, रोडानीन, क्योंकि रोडामीन तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबी में होता है, और रुबियानिक एसिड स्टेन, रुबियानिक। फिर जो एंथ्राकोटिक पिगमेंट है, जो भी अपन कार्बन इनहेल करते हैं वो एंथ्राकोटिक पिगमेंट होता है एटमोसफियर में, तो वो इट इज़ द कार्बन दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक कलर लंग, ठीक है। तो फिर ब्लैक कलर दिखाते कोल टार वाला, वो एंथ्रोकोटिक होता है, एंथ्राकोटिक। फिर ग्लाइकोजन की बात करते हैं, तो ग्लाइकोजन दिखेगा जीएसडी में और डायबिटीज़ मेलिटस में, लेकिन डायबिटीज़ मेलिटस में भी कहाँ पे, तो किडनी में अगर दिख रहा है तो उसको बोलेंगे अरमानी एप्स्टीन लीजन, ठीक है। मतलब वो हिस्ट्री दे रखी डायबिटिक नेफ्रोपैथी ऐसा कुछ है, ठीक है। और किडनी में भी अरमानी एप्स्टीन लीजन, जो उसमें भी कहाँ पे, तो ग्लाइकोजन इन द पीसीडी, ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में, इसमें ग्लाइकोजन इन पीसीडी। इसका स्टेन कौन सा है, स्टेन में याद रखें पास इज पिंक कलर्ड, ठीक है, पास इज पिंक कलर्ड, और डायास्टेज सेंसिटिव, ठीक है, डायास्टेज सेंसिटिव। फिर लिपिड की बात करते हैं, ठीक है, पास पिंक कलर्ड होता है, ठीक है, तो ग्लाइकोजन पॉजिटिव और डीएस है, डायास्टेज सेंसिटिव। फिर लिपिड की बात करते हैं, 3 फोटो याद रखनी इसके अंदर, ठीक है। तो पहले तो लिपिड सबसे कॉमन किस में दिखेगा, लीवर में, वो भी फैटी लीवर, मोस्ट कॉमन ऑर्गन, ठीक है। फिर हार्ट में क्या होता है, तो हार्ट मतलब रेड कलर का हार्ट है, उसके अंदर बीच में से स्पॉट्स बन गए लिपिड मतलब येलो कलर के स्पॉट, तो क्या अपेयरेंस होगा, तो टाइगर्ड या टैबी कैट अपेयरेंस, टाइगर्ड और टैबी कैट अपेयरेंस। फिर गॉल ब्लैडर में अपने को फोटो दिख रहा है स्ट्रॉबेरी गॉल ब्लैडर का, इसके अंदर येलो जो दिख रहा है नॉड्यूल टाइप, वो है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो क्या हो गया कि कोलेस्टिरोलोसिस ऑफ गॉल ब्लैडर हो गया, ठीक है। इसको अपन स्ट्रॉबेरी गॉल ब्लैडर बोलते हैं, PYQ है, ठीक है। फिर जो स्टेन्स है कौन से, तो एक तो ऑयल रेड ओ स्टेन याद रखना है, ऑयल रेड ओ, रेड कलर कैसा दिख रहा है अपने को, ऑयल टाइप, ठीक है, पीछे ब्लू कलर का। फिर सूडान ब्लैक कलर के पूरे दिख रहा है अपने को, और एक जो सूडान 4 वो ऑरेंज कलर है, ठीक है। फिर फैट आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, लिपिड की बात करें, फैट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देख तो दिस टेक्निक इसको नोन एज फ्रोजन सेक्शन, क्योंकि अपन कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाल रहे इसके अंदर, कोई भी मतलब केमिकल नहीं डाल रहा है, तो हेंस फैट इज प्रिजर्व्ड, ठीक है। एंड द स्टेन फॉर आइडेंटिफाइंग फैट इज ऑयल रेड ओ। फिर अपन कैल्सिफिकेशन की बात करते हैं, कैल्सिफिकेशन में 2 होते हैं, डिस्ट्रॉफिक एंड मेटास्टेटिक। तो मोस्टली अपने को डिस्ट्रॉफिक याद रखना है, डिस्ट्रॉफिक मतलब बूढ़ों के अंदर है, ठीक है, एक तो बूढ़े का अपन ने लाइपोफिशन पढ़ा, तो जो डिस्ट्रॉफिक है डी निमोनिक है इसका, मतलब डेड डीजनरेटिंग डिस्ट्रॉफिक। तो मान लो डेड एंड डीजनरेटिंग कोई भी टिश्यू है, मतलब कि कोई भी डेड पैरासाइट है उसके अंदर दिखेगा। फिर टीबी और एथेरोस्क्लेरोसिस में दिखेगा, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस की बात करें तो स्क्लेरोसिस आ गया, तो मॉन्की बग स्क्लेरोसिस इसके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। और याद रखना है कि डेड डीजनरेटिंग में तो कैल्शियम तो बढ़ ही नहीं सकता, तो सीरम कैल्शियम इज नॉर्मल 9 to 11 के बीच में। फिक्स इसका एग्जाम्पल है मॉन्की बग स्क्लेरोसिस, सेमोमा बॉडी। तो मॉन्की बग स्क्लेरोसिस जो है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज CMD, ठीक है, AKCMD, ठीक है। CMD इज कैल्सिफिक मीडियल डीजनरेशन। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कैल्सिफिक मतलब कि कैल्शियम, मतलब कि डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में मीडियल, तो ट्यूनिका मीडिया जो है ब्लड वेसल का, वो अफेक्टेड है। और डीजनरेशन मतलब कि डीजनरेशन किस में होता है, ओल्ड एज, तो ओल्ड एज के अंदर दिखता है अपने को, तो ये DDD हो गया, डेड डीजनरेटिंग डिस्ट्रॉफिक, ठीक है। तो ये फोटो में भी दिख रहा है ब्लड वेसल। अब जो ब्लैक वाला जो पूरा रिम जो कवर कर रहा है वो मॉन्की बग स्क्लेरोसिस है, जो कैल्सिफिकेशन हो गया इन द ट्यूनिका मीडिया। और एक और एग्जांपल है सेमोमा बॉडी, ठीक है, जो ओनियन रिंग अपीयरेंस है, पूरे कॉन्सेंट्रिक लेमिलर जो है, तो इसका निमोनिक PSM² मतलब PPSSMM, ठीक है। ये सब जो एग्जांपल्स है इनके अंदर डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है, PPSSMM। तो पी से आ गया पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड, ओवरी, किडनी, जो भी पेपिलरी कार्सिनोमा सबके, फिर प्रोलैक्टिनोमा, सोमेटोस्टेटिनोमा, फिर सीरस ओवेरियन ट्यूमर, ये SS हो गया। और MM से मेनिंजियोमा और मीसोथीलियोमा। फिर बात करते हैं मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन की, तो मेटास्टेटिक है, ठीक है, तो इसमें कैल्शियम हाई होगा, कैल्शियम हाई है उसके वजह से कैल्सिफिकेशन हो रहा है अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो दैट इज कैल्शियम डिपॉजिट इन डिफरेंट टिश्यू बिकॉज देयर इज द सीरम कैल्शियम इज टू हाई। मोस्ट कॉमन ऑर्गन इज लंग्स। अपन ने मोस्ट कॉमन ऑर्गन लीवर पढ़ा था लिपिड में, कैल्शियम में लंग्स। एंड एग्जांपल्स क्या क्या है मेटास्टैटिक के, तो हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, सार्कोइडोसिस में इंक्रीज कैल्शियम, इट इज अ PYQ, इंक्रीज विटामिन D एंड मिल्क अल्कली सिंड्रोम, ठीक है। फिर कैल्शियम की बात करते हैं, निमोनिक है इसको स्प्लिट कर दो, CALCM, ठीक है, CALCM, ठीक है। तो क्या क्या है, ठीक है, तो AL से आ गया कैल्सीन आ गया, ठीक है। और स्टेन इसके है वॉन कोसा, जो ब्लैक स्टेन है, कैल्सीन तो एक्सप्लेनेटरी है, और अलिजारिन रेड एस, इवन इन द माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम
अपन एलिजारिन यूज़ कर रहे हैं तो दिख जाएगा, एलिजारिन स्टेन कर देगा, माइन्यूट अमाउंट को भी बता देगा। तो एलिजारिन, ठीक है, निमोनिक ज़ारा इज इक्वल टू ज़ारीन, एलिजारिन, ज़ारा मतलब ज़ारा सभी कैल्शियम है तो स्टेन हो जाएगा। द फर्स्ट प्लेस वेयर द डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम टेक्स प्लेस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ऑर्गेनल लेवल पे माइटोकॉन्ड्रिया। हाउएवर इन द किडनी कैल्शियम गोज इनटू द बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब किडनी में बेसमेंट मेम्ब्रेन, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है सबसे पहले, ठीक है। फिर बात करते हैं ऑटोफैगी की। ऑटोफैगी मतलब कि सेल्फ कैनिबलिज्म या सेल्फ ईटिंग, ठीक है। योशिनोरी ओशुमी ने इसका दिया था, ठीक है। और ऑटोफैगी खुद को ही खा रहा है, खुद के सेल्स मतलब खुद ही खा रहे हैं, ठीक है। तो ऑटोफेजी की बात करते हैं, इसका मार्कर जो है ऑटोफेजी का दैट इज़ LC3 लाइट चेन 3। जो जीन जो है वो ATG1 है, ठीक है। जीन जो है ऑटोफेजी का वो ATG1 है। कॉजेज़ क्या क्या है, मतलब एग्जांपल्स क्या क्या है ऑटोफेजी के, तो सिनाइल, माल न्यूट्रिशन, फिर पार्किंसोनिज्म एंड एल्जाइमर डिजीज़, ठीक है, न्यूरोडिजेनरेटिव कंडीशन, सेनाइल, माल न्यूट्रिशन, पार्किंसोनिज्म, एल्जाइमर। म्यूटेशन की बात करते हैं ATG1, बहुत सारे ATGs होते हैं लेकिन ATG1 जीन है। अगर ATG5 में म्यूटेशन हो रहा है तो देयर इज़ रिस्क ऑफ TB, एंड अगर 16 में हो रहा है, ठीक है, ATG 16L तो IBD के साथ रिस्क है इसका, एसोसिएटेड विद IBD, नॉट रिस्क, एसोसिएटेड। फिर सेलुलर एजिंग की बात करते हैं, मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ एजिंग इज़ फ्री रेडिकल इंजरी। फिर क्या, टीलोमेयर शॉर्टनिंग एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब टीलोमेयर शॉर्टनिंग की बात करते हैं, तो याद रखना कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इज़ नॉट ड्यू टू एजिंग, एजिंग इज़ बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर बात करते हैं टीलोमेयर शॉर्टनिंग की, तो टीलोमेयर इज मीन्स द टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम्स, वन टीलोमेयर सीक्वेंस, ओके, वन टीलोमेयर सीक्वेंस इज इक्वल टू TTA GGG, याद रखना है, ठीक है। वन टीलोमेयर सीक्वेंस इज इक्वल टू TTA GGG, TTA GGG, ठीक है। टीलोमरेज जो होता है, एंड जो भी ईच सेल डिवीजन टीलोमेयर जो छोटा होता जाता है, देयरफॉर एजिंग अकर्स, ठीक है। विद ईच सेल डिवीजन टीलोमर shortens, therefore aging occurs, and this can be prevented by telomerase. Now telomerase is RDDP, RNA dependent DNA polymerase, RNA dependent DNA polymerase. Telomerase is defined as immortality gene, it is an immortality gene. फिर हेफलिक लिमिट क्या है, हेफलिक लिमिट, तो हेफलिक लिमिट is 60 to 70, that means the number of divisions that a cell can go, average number of cell divisions मतलब 60 to 70 है, ठीक है। अब अगर अपन हेफलिक लिमिट को टीलोमरेज जो है, ठीक है, अगर टीलोमरेज एंजाइम इतना हो, मतलब कि अगर शॉर्टन ही नहीं हो रहा है, तो देयरफॉर द लाइफ स्पैन वुड बी प्रोलॉन्ग, ठीक है। तो हाउ टू प्रोलॉन्ग लाइफ स्पैन, तो इट इज़ ड्यू टू सर्टुइन को भी मॉली इज एन हिस्टोन एसिटाइलेज, ओके, डी एसिटाइलेज, सॉरी, सर्टुइन इज एन एंजाइम, सर्टुइन अगर वो एंजाइम ज़्यादा है तो लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा क्योंकि एजिंग कम हो जाएगा, ठीक है। तो जो सर्टुइन है तो हैज़ SIRT1 to 7 जीन्स, ठीक है, हैज़ SIRT1 to 7 जीन्स, एंड इट इज़ अ हिस्टोन डीएसिटाइलेज, ठीक है। ये हेफलिक लिमिट PYQ है, ठीक है। तो हेफलिक लिमिट याद रखना अपने को, ये PYQ है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं सर्टुइन के बेनिफिट में क्या क्या है, तो इसमें ABCD इसका बेनिफिट है सर्टुइन का, ठीक है। तो एंटी एजिंग, कैंसर का ट्रीटमेंट, इंप्रूव इंसुलिन सेंसिटिविटी, मतलब यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, ठीक है। एंड हाउ टू इंक्रीज सर्टन लेवल, इट कैन बी इंक्रीज बाय कैलोरी डेफिसिट एंड रेड वाइन। तो प्रॉपर बात करते हैं टीलोमेयर शॉर्टिंग की बात की, लाइफ स्पैन इंक्रीज करना तो सर्टुइन करो, सर्ट में SIRT1 to 7 जीन्स, एंड इट इज़ अ हिस्टोन डीएसिटाइलेज। बेनिफिट क्या है सर्टुइन के, ABCD, बी मतलब बेनिफिट ACD से कैंसर का ट्रीटमेंट, डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट, ए से एजिंग, एंटी एजिंग, एंड इम्प्रूव द इंसुलिन सेंसिटिविटी, और इंक्रीज करना है सर्टन लेवल तो कैलोरी डेफिसिट रेड वाइन, तो अपन बोलता है ना कि ईट लेस ड्रिंक मोर इज इक्वल टू एंटी एजिंग, ईट लेस ड्रिंक मोर, ठीक है, लेस कैलोरी एंड रेड वाइन पी सकते हैं। फिर बात करते हैं प्री मैच्योर एजिंग की, दैट इज़ की प्रोजेरॉइड सिंड्रोम, ओके। तो जो प्रोजेरॉइड सिंड्रोम है, प्री मैच्योर एजिंग, उसके अंदर एक तो आता है वर्नर सिंड्रोम और एडल्ट प्रोजेरिया सिंड्रोम, ठीक है। वर्नर सिंड्रोम और एडल्ट प्रोजेरिया सिंड्रोम ये एडल्ट ऑनसेट है, इसके अंदर है DNA हेलिकेज डिफेक्ट, ठीक है। एडल्ट से हो रहा स्टार्ट वर्नर सिंड्रोम और एडल्ट प्रोजेरिया DNA हेलिकेज डिफेक्ट। दूसरा है हचिंसन गिलफोर्ड और लेमिनोपैथी, ठीक है, एक ही है लेमिनोपैथी, ठीक है। चाइल्डहुड में हो गया लेमिन A जीन डिफेक्ट, LMN मतलब लेमिन A जीन डिफेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो है हचिंसन गिलफोर्ड, जो लेमिनोपैथी लेमिन A डिफेक्ट है, तो हचिंसन गिलफोर्ड सिंड्रोम इट इज सिमिलर टू द पा मूवी कैरेक्टर। वर्नर सिंड्रोम इज अ डिफेक्ट इन DNA हेलिकेज, ठीक है, वर्नर सिंड्रोम जो एडल्ट प्रोजेरा सिंड्रोम है, एंड हचिंसन गिलफोर्ड प्रोजेरा सिंड्रोम इज ड्यू टू म्यूटेशन इन लेमिन A,
ठीक है। तो फिर याद रखना है वर्नर सिंड्रोम जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद प्रोजेरॉइड सिंड्रोम, और जो वर्मर है, ठीक है, वर्मर एम, तो ये है मैन वन सिंड्रोम, मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लाजिया ऐसे कुछ था शायद, देखना पड़ेगा। फिर बात करते हैं फ्री रेडिकल इंजरी की, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। ठीक है, फ्री रेडिकल इंजरी होगी तो क्या क्या बनेगा, तो है सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल इज द मोस्ट पोटेंट फ्री रेडिकल, मोस्ट पोटेंट हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब बात करते हैं अपन लाइपोफ्यूजन पढ़ा था अपन ने, टेल साइन ऑफ फ्री रेडिकल इंजरी, जहाँ भी फ्री रेडिकल इंजरी है, ठीक है, फ्री रेडिकल बन रहे हैं मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन, तो लाइपोफ्यूजन पिगमेंट मिलेगा अपने को। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं प्रोजेरिया की। तो प्रोजेरिया में प्रोजेरॉइड सिंड्रोम बोलते हैं, एक ही प्रोजेरिया नहीं होता, पूरा एक क्लस्टर ऑफ डिजीज़ है, लेकिन अपन दो मेन टाइप पढ़ेंगे। तो जो प्रोजेरॉइड सिंड्रोम है उसके अंदर एक है एडल्ट ऑनसेट वाला वर्नर सिंड्रोम, ओके, वर्नर सिंड्रोम, और एडल्ट प्रोजेरिया सिंड्रोम। ठीक है, और मेन PYQ है DNA हेलिकेज का डिफेक्ट है इसके अंदर। और एक है हचिंसन गिलफोर्ड सिंड्रोम, ठीक है, जो पा मूवी था वैसा, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लेमिनोपैथी बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज लेमिन ए जीन डिफेक्ट। ओके, लेमिन ए भी याद रखना है, ABCD दे सकते हो ऑप्शन में, लेमिन LAMIN, लेमिन ए जीन डिफेक्ट, एंड इट इज़ ऑनसेट इन लाइक चाइल्डहुड। ठीक है, तो ये हचिंसन गिलफोर्ड सिंड्रोम है जिसके अंदर लेमिन ए डिफेक्ट है, मतलब म्यूटेशन हो गया लेमिन ए जीन का, और DNA हेलिकेज जो एंजाइम है, ठीक है, उसका डिफेक्ट है वर्नर सिंड्रोम में। तो वर्नर और वर्मर, वार्नर जो था वार्नर, ठीक है, वार्नर एडल्ट ऑनसेट, उसके हाथ कैसे बच्चे जैसे हैं, ठीक है, तो जल्दी एजिंग हो गया, लेकिन एडल्ट ऑनसेट में। तो वार्नर, डेविड वार्नर इज प्रोजेरॉइड, लेकिन जो वर्मर है, मर के, WERMER, दैट इज़ मैन वन सिंड्रोम। अब बात करते हैं फ्री रेडिकल इंजरी की, जो अपन ने पढ़ा था कि जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एजिंग इज फ्री रेडिकल इंजरी। तो फ्री रेडिकल इंजरी इज ऑल्सो नोन एज ROS, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। तो फ्री रेडिकल इंजरी कौन से होती है, तीन चीज़ें याद रखने में, ऑर्डर में याद रखना है। फर्स्ट इज O2- दैट इज की सुपर ऑक्साइड, देन H2O2 हाइड्रोजन सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरी ऑक्साइड H2O2, एंड देन हाइड्रोक्साइड OH- विच इज द मोस्ट पोटेंट मोस्ट डेंजरस फ्री रेडिकल। अब बात करते हैं जैसे कि बॉडी अपने ऑक्सीजन जो है हवा में, अब कुछ भी एनवायरनमेंट, केमिकल, टॉक्सिन, पॉइजन, रेपरफ्यूशन इंजरी, कुछ भी हुआ तो वो O2 बिकम्स सुपर ऑक्साइड, दैट इज़ O2-। ठीक है, या O2 सुपर ऑक्साइड बोल लो, वॉट एवर। ठीक है, तो एक रेडिकल बन गया। अब जो ये रेडिकल है ये दूसरे रेडिकल में बनेगा H2O2 में विद द हेल्प ऑफ सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज। ठीक है, एंड देन H2O2 बिकम्स OH-, H2O2 बिकम्स OH-, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फेंटन्स रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे याद रखना कि H2O2 से OH-, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव गया है, तो नेगेटिव क्यों गया है, मतलब उसमें से पॉजिटिव चला गया ना, तो जो Fe2+ था वो Fe3+ हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, मान लो H2O2 से अगर हम H2O2+ कर दें तो डेफिनेटली अगर Fe3+ से Fe2+ हो गया, क्योंकि वो पॉजिटिव आयन जो था वो उसमें चला गया H2O2 में, तो दैट्स वाई इसमें H2O2 से OH- हो रहा है, तो Fe2 से Fe3+ हो जाएगा। दिस इज नोन एज फेंटन्स रिएक्शन। तो फेंटन्स रिएक्शन मतलब कि OH- बन गया, जो मोस्ट पोटेंट हाइड्रोक्सिल है, मोस्ट पोटेंट रेडिकल है, तो दैट मीन्स दैट आयरन कैन कॉज सेल डेथ बाय मेकिंग फ्री रेडिकल। ठीक है, फिर तब ये सब जो बन रहा है तो इसका अपने को कैसे दिखेगा बॉडी में, तो पे सेल के लेवल पे, हिस्टोपैथो लेवल पे, तो लाइपोफ्यूजन बनेगा। अपन ने पढ़ा था लाइपोफ्यूजन कि उसमें था टेल साइन ऑफ फ्री रेडिकल इंजरी। ठीक है, तो जब भी फ्री रेडिकल बन रहा है तो टेल साइन लाइपोफ्यूजन पिगमेंट। अब इसको अपन रोक भी सकते हैं, तो देर आर प्रोटेक्टिव एंजाइम्स, ठीक है, जो इसको रोकेंगे। तो दीज आर SOD कैटालिस इन ग्लूटाथायोन पेरोक्सिडेज। ठीक है, SOD मतलब सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, दैट मेक्स फ्री रेडिकल, क्योंकि अपन ने SOD अभी पढ़ा जो O2 से H2O2 बना रहा है, बट वो फॉर्म्स फ्री रेडिकल एंड देन हेल्प्स इन ब्रेकिंग देम एज वेल, क्योंकि अब SOD फॉर्म्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड विच कैन देन बी ब्रोकन डाउन इनटू मैनी अदर थिंग्स। फिर आता है कैटालिस इन ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज, ये दोनों रेडिकल को तोड़ते हैं। ठीक है, तो अपन ने जो सुपर ऑक्साइड, पहले तो तीन फ्री रेडिकल की बात की, और जो तीन प्रोटेक्टिव एंजाइम है उनकी बात करते हैं अपन। ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज की बात की, कैटालिस और ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज दोनों रेडिकल को ब्रेक करेंगे, जो ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज है। ठीक है, तो वो दोनों हाइड्रोजन पेरोक्साइड और हाइड्रोक्सिल पे वर्क करेगा। ठीक है, जो अपन को पता ही है, पता तो क्या है, मतलब एक सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज है, एक ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज एक्स ऑन बोथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड हाइड्रोक्साइल आयन, एंड जो कैटालिस है, कैटालिस अपन ने पढ़ा है, कैटालिस रिएक्शन H2O2 ब्रेक्स इनटू H2O एंड वाटर। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन बेसिक
SOD1 जीन म्यूटेशन की विच कॉजेज ALS, अमायोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, जो अपना स्टीव हॉकिंस को था, ठीक है, दैट इज़ SOD1 जीन, ठीक है, SOD1 जीन, दैट इज़ अपर मोटर न्यूरॉन प्लस लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज़। फिर एक क्वेश्चन है कि कौन कौन फ्री ऑक्सीजन रेडिकल बनाता है, ठीक है। तो अपन को पता है 3 फ्री ऑक्सीजन रेडिकल बनाता है, ठीक है। तो एक है सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेस बनाता है, ये करेगा H2, ये करेगा O2 माइनस से H2O2, ठीक है। फिर एक ऑप्शन है फेंटन्स रिएक्शन, जो बनाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। फिर एक है NADPH ऑक्सीडेस, जो अपने को नहीं पता है, पर एक है ग्लूटाथियोन पेरोक्साइडेस। अब ये पता है कि ग्लूटाथियोन पेरोक्साइडेस बनाता नहीं है, ये रेडिकल तोड़ता है। और क्वेश्चन में दिया है कि कौन सा एंजाइम कंट्रीब्यूट टू जनरेट फ्री ऑक्सीजन रेडिकल विद इन न्यूट्रोफिल टू किल इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया एक्सेप्ट। तो बाकी 3 मतलब जनरेट कर रहे हैं फ्री ऑक्सीजन रेडिकल, ठीक है। और फिर तो वही है कि जो ग्लूटाथियोन पेरोक्साइडेज है हेल्प्स इन ब्रेकिंग फ्री रेडिकल्स, एक्ट्स ऑन बोथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड हाइड्रोक्सिल। फिर फेरोप्टोसिस की बात करते हैं। व्हाट इज फेरोप्टोसिस? इट इज़ अ Fe induced cell death which is similar to necrosis. The master regulator of ferroptosis is GPX4 is a question. The master regulator of ferroptosis is GPX4, that is glutathione peroxidase type